नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 5 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का हम एक ही वीडियो देखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट का करेंगे, उसके बाद सेकंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। वही अस्थायी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई जो है। वीडियो में उल्लिखित नाम पूती अशोक गजपतु राजू गलती से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई हो जाएगा, जिन्होंने जुलाई 2021 में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बात करें PS श्रीधरन पिल्लाई 26 जुलाई 2021 को गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत किस तिथि को किया गया था? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराना था। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोपाना संगीतम जो भक्ति संगीत का एक पारंपरिक रूप है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह केरल से संबंधित है। सोपाना संगीतम, यह संगीत केरल के मंदिरों के गर्भगृह के सीढ़ियों पर गाया जाता है, जिसे मुख्य रूप से इडक्का नामक वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में देखा गया है। यह गोल्डन टाइगर बंगाल टाइगर का एक रंग परिवर्तन वाला रूप है और अपने सुनहरी फर के लिए जाना जाता है। 21वीं सदी में देखा गया एकमात्र प्रलेखित गोल्डन टाइगर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह या मकबरा किस राज्य में है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। उनका उर्स यानी पुण्यतिथि उत्सव हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियम के अनुसार फील्ड हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई कितना हो सकता है? 105 सेंटीमीटर यानी 41.3 इंच का होना चाहिए। हॉकी स्टिक का कुल वजन 737 ग्राम यानी 26 औंस से अधिक नहीं होना चाहिए। आधुनिक स्टिक लकड़ी, फाइबर ग्लास या कंपोजिट सामग्री से बना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर चर्चा करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आयोजित किया था। इस शिविर का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने किया था। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विकास में चुनौती पर विचार विमर्श करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्राथमिक डेवलपर कौन थे? रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स सिमोनी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्राथमिक डेवलपर थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली बार 1983 में मल्टी टूल वर्ड के नाम से जेनेक्स सिस्टम के लिए जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितना होता है? 16,384 होता है। एक्सेल 2007 और उसके बाद के संस्करण में टोटल कितना हो जाएगा? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 पंक्ति और 16,384 कॉलम होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस काल में हुआ था? शिवनेरी किला, पुणे, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का महाराज का जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। यह किला मराठा साम्राज्य के संस्थापक का जन्म स्थान है। बीजक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कबीरदास हो जाएगा। बीजक कबीरदास के छंदों का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। इसमें साखी, शबद और रामायणी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसर शैली के मंदिर मुख्य रूप से आपको किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दक्कन के क्षेत्र में, विशेषकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली का एक संकर रूप है। यह चालुक्य, राजपूत और होयसल शासकों के दौरान विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी मैदान यानी सिंधु गंगा मैदान मुख्य रूप से किसका बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, एल्यूवल सॉइल से बना हुआ है। यह सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई तलछट यानी गाद रेत मिट्टी के जमाव से बनता है, जिससे यह अत्यंत उपजाऊ कृषि भूमि बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में महिलाओं की कुश्ती किस ओलंपिक से शुरू हुआ है? एथेंस 2004 ओलंपिक से शुरू हुआ। साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी, जिन्होंने रियो 2016 ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। रक्त का थक्का जमना किस में शामिल होता है? प्लेटलेट्स में शामिल होता है। रक्त का थक्का जमना विटामिन के की उपस्थिति में होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है जो चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स और प्रोटीन की मदद से होता है। द सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। यह पुस्तक 2008 में प्रकाशित हुआ था और इसे मैन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। यह अमिताभ घोष की प्रसिद्ध इबरिस ट्रायलॉजी की पहली किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। बात करें, इस उप समिति ने भारतीय संविधान में शामिल किए जाने वाले मौलिक अधिकार की सूची और विवरण तैयार करने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से 77 तक, फिर 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह विश्व में किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं थी, बल्कि यह उपलब्धि श्रीलंका की श्रीमबा भंडारनायके के नाम है। मार्च 2024 से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? मनोहर लाल खट्टर था। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और उन्होंने 2014 से 12 मार्च 2024 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके इस्तीफे के बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द काइट रनर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? खालिद हुसैनी। द काइट रनर पुस्तक के लेखक खालिद हुसैनी है। द काइट रनर खालिद हुसैनी का पहला उपन्यास है जिसे 2003 में प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक अफगानिस्तान में दोस्ती, विश्वासघात और मोचन की कहानी कहता है। छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तीनों में प्रचलित है। तीनों में अलग अलग प्रकार का छऊ होता है। छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है जिसे इस 3 शैली में जाना जाता है। सरायकेला छऊ झारखंड में, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में और मयूरभंज छऊ ओडिशा में मनाया जाता है। यह नृत्य मुखौटों और पौराणिक कथाओं का मंचन करता है। आप ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में क्या क्या भेज सकते हैं? फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट फाइल जैसे पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, हाइपरलिंक या वेबसाइट लिंक, ये सभी भेज सकते हैं। जीमेल में अटैचमेंट के लिए फाइल आकार की कुछ सीमाएं होता है, आमतौर पर 25 MB तक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था और कब लागू हुआ था? ये 2006 में पारित हुआ और 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। बात करें, इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह को पूरी तरह से रोकना और पीड़ितों को राहत और सुरक्षा प्रदान करना था। इसने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 यानी शारदा अधिनियम का स्थान लिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? बंगाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत के महान्यायवादी का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने का कार्य है। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कर्तव्यों का पालन करता है। पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट था। बात करें, स्पुतनिक फर्स्ट को 4 अक्टूबर 1957 को यूएसएसआर यानी सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसने अंतरिक्ष युग की शुरुआत किया था। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? GSLV F10 के जरिए शुरू किया गया था, जो इसके द्वारा E0S-3 को लॉन्च किया गया। निसार को GSLV MK2 से लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। निसार, नासा और इसरो का एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ, द्रव्यमान, वनस्पति और प्राकृतिक खतरों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा फैट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? लाइपेज एंजाइम जिम्मेदार होता है। लाइपेज वसा जो लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, जिससे उनका अवशोषण आसान हो जाता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, जबकि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। 1883 के एल्बर्ट बिल के विरोध में के बाद भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भविष्य की मांगों के लिए किस महत्वपूर्ण संस्था ने स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मार्ग प्रशस्त हुआ था। एल्बर्ट बिल भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों को पर मुकदमे चलाने का अधिकार देना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के
भारी विरोध के कारण इसमें संशोधन करना पड़ा। इस विवाद ने भारतीय को एकजुट किया और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भारत सरकार का 500 गीगावाट और जीवाश्म गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? 2030 तक प्राप्त करना है। भारत ने COP26 में घोषणा किया था कि वह 2030 तक अपने कुल बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा, जिसमें 500 गीगावाट की क्षमता जोड़ने का लक्ष्य शामिल है। नेहरू रिपोर्ट 1928 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करना इसका उद्देश्य ये है। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की चुनौती का जवाब देते हुए भारत के लिए एक डोमिनिक स्टेट यानी स्वशासन के साथ संविधान का मसौदा तैयार करना था। यह रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नेशनल सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कौन सी संस्था करता है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। NRI की स्थापना 1951 में हुआ था और यह भारत में शूटिंग खेलों का सर्वोच्च शासी निकाय है। यह ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए भारतीय टीम का चयन भी करता है। ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना को उद्देश्य विदेशों में भारत महोत्सव आयोजित करना और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। गोंड जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में निवास करता है? मध्य और दक्षिण मध्य भारत में, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शासन करती है। जबकि गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और यह मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तरी मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है? यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी से बना एक विशाल, समतल और अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। जलोढ़ मिट्टी को खादर, नई जलोढ़ और बांगर पुरानी जलोढ़ में वर्गीकृत किया जाता है, जहां चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना और दाल प्रमुख फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी देश है? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका पाक जलमंडल मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है, जिससे यह सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी बन जाता है। मालदीव भी एक समुद्री पड़ोसी है, लेकिन श्रीलंका से अधिक दूरी पर स्थित है। भारत में वह कौन सा द्वीप है जहां तीनों सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कमान स्थित है और यह समय समय पर संयुक्त सेना अभ्यास किए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अंडमान निकोबार कमान की स्थापना 2001 में किया गया था, जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान है। तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम में शरीर के बाहर से आने वाली संचार या संवेदना को सबसे पहले कौन सा भाग प्राप्त करता है? संवेदी न्यूरॉन्स प्राप्त करता है। संवेदी न्यूरॉन हमारी इंद्रिय जैसे आँख, कान, त्वचा से जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसे रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क तक ले जाते हैं। चालक न्यूरॉन मस्तिष्क से मांसपेशियों तक आदेश ले जाते हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? सितार के लिए जाने जाते हैं। पंडित रविशंकर एक महान सितारा वादक और संगीतकार थे, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैम्बिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। गैम्बिट शतरंज एक शुरुआती चाल होता है जिसमें खिलाड़ी बाद में रणनीतिक लाभ पाने के लिए जानबूझकर एक मोहरा बलिदान करता है, जैसे किंग्स जो है गैम्बिट या क्वींस बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता के मसौदे को तैयार करने, उसकी समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? रणबीर सिंह समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2020 में भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट में बदलाव का सुझाव देने के लिए किया गया था। नए कानून के अनुसार बहस पूरी होने के कितने दिनों के भीतर अदालत को अपना निर्णय सुनाना अनिवार्य है? 30 दिन के भीतर सुनाना है। विशेष परिस्थिति में इसे 45 दिन में बढ़ाया जा सकता है। नए कानून में न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई समय सीमा निर्धारित किया गया है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के प्रसिद्ध उपन्यासकार को कहा जाता है? VS नायपाल को कहा जाता है। VS नायपाल को नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक थे, जिनका यह उपन्यास 1961 में प्रकाशित हुआ था और इसे इनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन के जरिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की पुष्टि की आवश्यकता होता है?
राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया से अतिरिक्त बात करें तो अनुच्छेद 368(2) के अनुसार यदि कोई संशोधन संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। राजस्थान में हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नवाचार पर केंद्रित चिंतन शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। यह शिविर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नए विचार और नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था। चित्तौड़गढ़ किले की मुख्य विशेषता क्या है? यह अपनी विशालता और इतिहास में 3 बड़े हमलों को झेलने के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ किला शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। यह मेवाड़ की पहली राजधानी था और भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 3.7 kg है और अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में उसका भार क्या होगा? शून्य यानी कि 0 न्यूटन का हो जाएगा। द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा है जो कभी भी नहीं बदलता, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल है। जो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, इसलिए वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा यानी ग्वाइटर रोग होता है। घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, जो आयोडीन की कमी से होने वाला थायराइड हार्मोन की कमी से कारण होता है। मूलभूत ढांचा सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस ऐतिहासिक मामले में दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिया गया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे या मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकता है। यह अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ का फैसला है, जो 13 न्यायाधीश की पीठ है। ब्रिक्स समूह के सदस्य देश में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? अर्जेंटीना शामिल नहीं है। ब्रिक्स के मूल सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। हाल ही में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य बने हैं। अर्जेंटीना को आमंत्रित किया गया, लेकिन उसने शामिल होने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार को प्राप्त होने वाला धन या आय को क्या कहा जाता है? राजस्व यानी रेवेन्यू कहा जाता है। राजस्व में करों जैसे आयकर, जीएसटी और गैर कर स्रोत जैसे शुल्क, जुर्माना, सरकारी उद्यमों में से मुनाफा होने वाली आय शामिल हैं। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण 17वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग 1634 में शुरू हुआ और इसे बनने में 7 साल लगे थे। यह सोने और रत्नों से जरा हुआ था, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा था। इसे दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में रखा गया था। 1739 में नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के दौरान इसे लूट लिया गया और ईरान ले जाया गया। 2010 का युवा ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? सिंगापुर में आयोजित किया गया था। यह ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल का पहला संस्करण था और यह 14 अगस्त से 26 अगस्त 2010 तक चला था। 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? एकनाथ शिंदे थे। वर्तमान में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 5 दिसंबर 2014 को शपथ लिया, और महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री बने थे। एकनाथ शिंदे जो पहले मुख्यमंत्री और अजित पवार दूसरे हो जाएगा। भारत के तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? 1962 में चीनी आक्रमण, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1965-66 का गंभीर सूखा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुआ था और 1966 तक चला था। मुद्रास्फीति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि करके परिभाषित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि जब कीमतें बढ़ता है तो पैसे मूल्य घटता है, जिससे क्रय विक्रय शक्ति कम हो जाता है, और यह एक सतत प्रक्रिया है, न कि किसी एक वस्तु के दाम में एक बार की वृद्धि। दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान का अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वर्ष 1414 में सैयद वंश की स्थापना किया था। अन्य संबंधित संस्थापक की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इलवाड़ी वंश जो कि पहला इलवाड़ी वंश इल्तुतमिश के इसको हो जाएगा। बात करें दूसरा इलवाड़ी वंश बलबन हो जाएगा। खिलजी वंश की बात करें, इसका जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक हो जाएगा। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है जिनका नाम मुर्मू है? श्रीश चंद्र मुर्मू है।
बात करें, श्री चंद्र मुर्मू को हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, जो वर्तमान में आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। टीवी रविशंकर, स्वामीनाथन, पूनम गुप्ता और श्री चंद्र मुर्मू हो जाएगा। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो है महाराष्ट्र का है। तमाशा के अलावा लावणी भी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अन्य राज्यों के लोक नृत्य की बात करें तो राजस्थान में 13 ताली नृत्य, कालबेलिया जिसे सांप नृत्य भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य, कथक ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। गुजरात में गरबा जो विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई यानी बॉम्बे में हुआ था। यह अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से अधिकांश वकील थे। यह अधिवेशन मूल रूप से पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन हैजा फैलने के कारण इसे मुंबई में यानी बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरापुट काला जीरा चावल को किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? ओडिशा के लिए दिया गया है। कोरापुट काला जीरा चावल जो है यह ओडिशा का है और जिसे जीआई टैग मिला है। बात करें, इसे चावल का राजकुमार भी कहा जाता है और यह धनिया के बीज जैसा दिखने वाले एक सुगंधित काले रंग का छोटा चावल है, जिसे कोरापुट के आदिवासी किसान पीढ़ी से उगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति की पूजा का मुख्य समय क्या होता है? षष्ठी से दशमी तक होता है। बात करें, दुर्गा पूजा मुख्य रूप से अश्विन मास के शरद ऋतु में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत महालय से होता है और समापन जो है दशमी के विसर्जन के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सीपी राधाकृष्णन को 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। स्रोतों के अनुसार सीपी राधाकृष्णन सितंबर 2025 में नए उपराष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले जगदीप धनखड़ थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरबा नृत्य मुख्य रूप से किस देवी की स्तुति में किया जाता है? माँ दुर्गा के स्तुति में किया जाता है। यह नृत्य गुजरात में नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो देवी शक्ति की आराधना का पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में विशिष्ट मान के आधार पर सेल का रंग बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मुख्यमंत्री का पद और गोपनीयता की शपथ किस अनुच्छेद द्वारा दिलाया जाता है? अनुच्छेद 164 के तहत दिलाया जाता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 253 देता है। यह अनुच्छेद संसद के पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के कानून के बनाने की शक्ति देता है, भले ही वह विषय राज्य सूची को क्यों न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकपाल का प्राथमिक कार्य क्या है? लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करना जो लोकपाल का प्राथमिक कार्य है। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो प्रधानमंत्री और सांसदों सहित उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FDI का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। यह तब होता है जब कोई विदेशी निवेश किसी दूसरे देश के व्यवसाय में नियंत्रण या हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए निवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था में स्वचालित मार्ग का क्या अर्थ है? विदेशी निवेश जिसके लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होता है, उसे स्वचालित मार्ग कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में कोटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना और आयात की मात्रा को नियंत्रित करना कोटा का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु तेग बहादुर जो 9वें नंबर के गुरु थे, उनको मृत्युदंड दिया था। उन्हें 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया गया। उनकी याद में वहां गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है। डोलू कुनिथा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? कर्नाटक का। डोलू कुनिथा किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। यह कुरुबा समुदाय के पुरुषों द्वारा ढोल बजाते हुए किया जाता है और भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सार्क देश भूमध्य रेखा के सबसे करीब दक्षिण में स्थित है? मालदीव जो है सार्क देश के भूमध्य रेखा के सबसे करीब दक्षिण में स्थित है।
सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स देशों में उनके सहयोगियों में से किस देश की मुद्रा रियाल है? ईरान की मुद्रा जो रियाल है। सऊदी अरब भी रियाल का उपयोग करता है, जबकि ब्राजील की मुद्रा रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह इल्तुतमिश की पुत्री थी और उसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों के वस्त्र पहनकर दरबार में आना शुरू किया था। ये सभी रजिया सुल्तान के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए किस शहर को पूर्व का सिराज या वेनिस कहा जाता है? जौनपुर को पूर्व का वेनिस या सिराज कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनहित और सामाजिक कल्याण इसका उद्देश्य है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र के उद्योगों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसके तहत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग की कार्य शामिल है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके लिए इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर पैमाना किससे संबंधित है? भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। यह भूकंपीय तरंगों के आयाम को मापता है और 1 से 10 तक लघुगणकीय पैमाना होता है। काल्डेरा क्या है? यह ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना एक बड़ा गड्ढा होता है। जब मैग्मा कक्ष खाली हो जाता है और ऊपर की जमीन धंस जाता है, तब इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गवाह की सल्तनत का वजीर या प्रधानमंत्री था? बहमनी सल्तनत का वजीर या प्रधानमंत्री था। वह हुमायूं शाह और मोहम्मद शाह तृतीय के समय में एक अत्यंत कुशल प्रशासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। यह 1928 में गुजरात में लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था। इसकी सफलता पर बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसा भेजने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम कौन सा है? IMPS यानी इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस है। यह सेवा 24/7 उपलब्ध होता है और मोबाइल नंबर तथा MMID के जरिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के सुंदरबन शहद को हाल ही में GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को GI टैग मिला है। यह शहद सुंदरबन के जंगलों में मौली समुदाय द्वारा एपिस डोरासाटा मधुमक्खी से इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध। भारत में इसके जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं और इसकी शुरुआत 1986-87 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विधेयक राज्यसभा के बिना वीटो को पारित माना जा सकता है? धन विधेयक जो है बिना राज्यसभा के माना जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकता है। इसके बाद इसे पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैग डांस किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। 1958 के राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था? कटक में आयोजित किया गया था। 1966 का राष्ट्रीय खेल का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसे 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य 2 साल से कम उम्र के बच्चों का कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओलंपिक मानक ट्रायथलॉन में तैराक की दूरी कितना होता है? 1.5 किलोमीटर का होता है, यानी 1500 मीटर का हो जाएगा। 21 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तीनों राज्य 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 1971 के अधिनियम के बाद तहत 1972 में इन राज्यों का गठन हुआ था। 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग जो है 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। अंग्रेजों के समाचार पत्र वंदे मातरम 1905 के मुख्य संपादक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल इसके मुख्य संपादक थे। श्री अरविंद घोष भी इस अखबार के सबसे प्रभावशाली संपादकों में से एक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। इसमें सरकार बिना किसी जमींदार के सीधे किसानों को राजस्व वसूलता था। असम का पहला महिला सरकारी बैंक स्थापित करने के लिए किसे 2021 में पद्मश्री मिला था? लक्ष्मी बरुआ को मिला था। उन्हें जोरहाट में कोनकलौता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल किस वास्तुकला शैली में निर्मित है? इंडो सार्सेनिक शैली में निर्मित है। इसके वास्तुकार सर विलियम इमर्सन थे और इसे राजस्थान के मकराना मार्बल से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनो उपन्यास के लेखक कौन है? उरहान पामुक जो है सुनो उपन्यास के लेखक है। संविधान सभा के प्रारंभ में कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 389 सदस्यों की संख्या था। देश विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गया। तो आज के ये फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी पेपर थे सभी कंप्लीट हो गया। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं लाइक करके जाइएगा, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको SSC MTS GD सभी का एनालिसिस ही चैनल पर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।